हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल। तो हम ये कैसे पता करें कि दिए हुए नंबर के कितने फैक्टर हैं या फैक्टर किसे कहते हैं। हमारा एक क्वेश्चन ये भी होना चाहिए कि फैक्टर हम कहते किसे हैं। तो एक सिंपल सी बात है कि मान लो हमें ये पता करना है कि 4 के फैक्टर कौन कौन से होंगे। तो जो भी नंबर 4 को डिवाइड करेंगे विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर, मतलब कोई बिना रिमाइंडर छोड़े अगर 4 को जो भी नंबर डिवाइड कर रहे हैं वो सारे के सारे नंबर 4 के फैक्टर होंगे। जैसे कि 4 को 1 डिवाइड कर रहा है तो 1 4 का फैक्टर है। 4 को 2 डिवाइड करेगा तो 2 भी 4 का क्या है, फैक्टर है। 4 को 4 डिवाइड करेगा फैक्टर। तो जो भी फैक्टर होते हैं तो फैक्टर क्या करते हैं, उस नंबर को डिवाइड कर देते हैं। ऐसे 20 को जो डिवाइड करेंगे सारे नंबर वो सारे 20 के फैक्टर होंगे। मतलब किसी दिए हुए नंबर को जो दूसरे नंबर डिवाइड करते हैं वो सब उसके क्या कहलाते हैं, फैक्टर कहलाते हैं। जैसे कि 20 को 1 डिवाइड करेगा तो 1 20 का क्या है, फैक्टर है। 20 को 2 डिवाइड करेगा तो 2 20 का क्या है, 20 को 4 भी डिवाइड कर रहा है 4 भी फैक्टर है 20 का। 5 डिवाइड कर रहा है तो 5 भी फैक्टर है, और 10 भी डिवाइड कर रहा है तो 10 भी क्या है, और 20 को खुद 20 भी डिवाइड करेगा इसलिए वो भी क्या है, 20 का फैक्टर है। तो ये बहुत सिंपल है। ऐसे कोई और बड़ा नंबर ले लेते हैं 100 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा, फिर 20 होगा, 20 के बाद 25 होगा, 25 के बाद 50 होगा, 50 के बाद 100 होगा। ये सारे के सारे जो है 100 के फैक्टर है। अच्छा, फैक्टर में एक चीज़ और ध्यान रखो कि फैक्टर जो होगा 1 तो सबका फैक्टर होता है। फैक्टर हमेशा नंबर से छोटे होंगे या तो नंबर के बराबर होते हैं। जैसे जो 4 के फैक्टर हैं सारे वो या तो 4 से छोटे हैं या तो 4 के एक बराबर है। ऐसे ही 20 के सारे फैक्टर 20 से छोटे हैं, केवल 20 एक ऐसा जो बराबर है। फैक्टर कभी बड़े नहीं होते, ठीक है। और 1 सबका फैक्टर होता है, समझ गए। जैसे सबका मालिक एक होता है भगवान, ऐसे ही 1 भी सबका फैक्टर होता है, ठीक है। और तुम्हारा यहाँ पे 100 के भी देखो सारे फैक्टर 100 से छोटे हैं, केवल 100 एक ऐसा है जो बराबर है। फैक्टर मतलब नंबर से बड़ा नहीं हो सकता जिसका भी होगा। ऐसे ही आते हैं हम लोग मल्टीपल पे कि मल्टीपल किसे कहते हैं। कि मान लो 5 है, 5 के मल्टीपल पता करें तो 5 में अगर हम कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं और जो हमें नया नंबर मिलेगा वो सारे क्या कहलाएंगे, 5 के मल्टीपल कहलाएंगे। जैसे 5 में अगर हम 1 मल्टीप्लाई कर दें तो पहला नंबर तुम्हें 5 मिलेगा, तो 5 क्या है, 5 का मल्टीपल है। अगर 5 में हम 2 मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 10 क्या है, 5 का मल्टीपल है। मल्टीपल की हम बात कर रहे हैं कि दिए हुए नंबर में अगर हम कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नया नंबर मिलता है वो उसका क्या कहलाता है, मल्टीपल कहलाता है। जैसे 5 में हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आपको आ गया 10, तो 10 क्या है, 5 का मल्टीपल है। अगर 5 में हम लोग 3 का मल्टीप्लाई कर दें 15 आया तो 15 भी क्या है, 5 का मल्टीपल है। अगर 5 में हम लोग 100 भी मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो जो 500 आ रहा है तो 500 भी 5 का क्या है, मल्टीपल है, ठीक है। सुनो ढंग से। ऐसे ही 100 के अगर हमें मल्टीपल पता करने हैं तो 100 में अगर हम 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 100। तो 100 का खुद मल्टीपल है। 100 में अगर हम 5 मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 500 क्या है, 100 का मल्टीपल है। यानी कि किसी भी दिए हुए नंबर में अगर दूसरा नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमें नया नंबर मिलता है वो उस नंबर का क्या कहलाता है, मल्टीपल कहलाता है। अच्छा, मल्टीपल की क्या प्रॉपर्टी है कि मल्टीपल हमेशा या तो बराबर होगा या तो अपने आप से बड़ा होगा। बात समझ गए। अच्छा, मल्टीपल हम इनफाइनाइट निकाल सकते हैं, मतलब बहुत सारे निकाल सकते हैं, कोई सीमा नहीं है। लेकिन फैक्टर हमेशा निश्चित होंगे। किसी भी नंबर के फैक्टर हमेशा लिमिटेड होंगे, सर्टेन नंबर में होंगे। लेकिन मल्टीपल तो हम जितने नए नंबर मल्टीप्लाई करते रहें तो उतने हमें मल्टीपल मिलते रहेंगे। बात समझ आई, ओके। अब इसी में हम थोड़ा सा सीखेंगे। एक होता है प्राइम फैक्टर। क्या होता है, प्राइम फैक्टर का यहाँ पे ये मतलब है अगर किसी दिए हुए नंबर के सारे फैक्टर अगर प्राइम नंबर है तो वो सब प्राइम फैक्टर्स कहलाते हैं। बात समझ आई। कोई दिया हुआ नंबर है अगर उसके सारे के सारे फैक्टर क्या हैं,
प्राइम नंबर है तो वो क्या कहलाएंगे, प्राइम फैक्टर कहलाएंगे। जैसे 20 के हम सारे फैक्टर जैसे प्राइम नंबर में कैसे लिख सकते हैं, 2 2 ज़ा 4 5 ज़ा 20। तो देखो 2 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर, तो इसके सारे फैक्टर क्या हो गए, प्राइम नंबर हो गए ना, तो ये सब क्या कहलाएंगे, प्राइम फैक्टर हैं 20 के। बात समझ आएगी। ऐसे 30 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2 भी प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर, 5 भी प्राइम नंबर, तो ये सारे 30 के क्या है, प्राइम फैक्टर है। क्लियर हो गया। अब इसी में अगला टॉपिक अब हम लोग पढ़ेंगे HCF एंड LCM। HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा वाला जो कॉमन हो दोनों में। तो जैसे कि हम मान लेते हैं कि 20 के सारे फैक्टर लिखो, 20 का फैक्टर क्या है, 1 है, 20 का फैक्टर क्या है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, 20। बात समझ आई। 30 के सारे फैक्टर लिखो, 1 है, 2 है, 5 है, 6 है, 10 है, 15 है और 30 है। अब हमें ये बताओ कि सबसे बड़ा वाला इसमें कौन सा फैक्टर कॉमन है, सबसे बड़ा वाला कॉमन फैक्टर की बात हो रही है। 10 एक ऐसा है जो सबसे बड़ा वाला है और दोनों में क्या है, कॉमन है। इसका मतलब यही इन दोनों का क्या है, HCF है। बात समझ आई कि नहीं समझ आई। जैसा कि नाम में छिपा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब अगर कोई 2 नंबर है तुम्हारे पास, उसके सारे के सारे फैक्टर लिख दो, तो उसमें जो सबसे हाईएस्ट वाला फैक्टर कॉमन होगा वही उनका क्या होगा, HCF होगा। समझ गए। ऐसे ही तो ये बहुत सिंपल है, जैसे कि 100 और 150 का HCF निकालना हो तो कैसे निकलेगा। तो 100 के सारे फैक्टर लिखो, 1 होता है, 2 होता है, 4 5 और 10 20 और 25 और 100, ये सारे के सारे फैक्टर हैं 100 के। तो 150 के फैक्टर सारे लिखिए, 1 होगा, ठीक है, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा, 6, अच्छा ये 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड तो 6 भी होगा, है ना, 7 नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, लेकिन 10 होगा, 12 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 15 होगा और 16 17 18 नहीं होगा, होगा तो 20 भी नहीं, ठीक है, केवल होगा क्या आगे 25 होगा। 25 के बाद आगे किससे डिवाइड होगा, 50 से नहीं 30 से भी हो जाएगा, ठीक है। 30 के बाद किससे डिवाइड होगा, ये 40 से नहीं होगा, सीधे 50 से होगा, 50 के बाद ये सीधे होगा 75 से और फिर 150 से। तो इसमें सबसे जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो कौन सा है, ढूंढो। हाँ 50, इसलिए इसका कॉमन फैक्टर, इसका HCF क्या हो जाएगा। तो ये कौन सा मेथड है, इस मेथड में हम क्या करते हैं, सारे फैक्टर लिखते हैं एक तरफ से और जो उसमें कॉमन मिल जाता है सबसे बड़ा वाला, उसी को हम लोग HCF लिखते हैं। ये मेथड है, ठीक है। इसके अलावा एक तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसमें क्या होता है कि हम सारे फैक्टर नहीं लिखते हैं, केवल वही फैक्टर लिखते हैं जो कि प्राइम नंबर हो। जैसे 20 के सारे प्राइम फैक्टर लिखो तो 2 आएगा, 2 और 5 आएगा। 30 का क्या आ जाएगा, 2 3 और 5। तो इसमें क्या करेंगे, जो प्राइम फैक्टर कॉमन है उनको नोट कर लिया जाएगा, ठीक है। कॉमन फैक्टर को क्या कर लो, तो कौन कौन सा इसमें कॉमन फैक्टर, 2 कॉमन है और 5 कॉमन है, और इनको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 10, यानी कि 10 इनका क्या है। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, इसमें सारे प्राइम नंबर जो फैक्टर है उसके लिखेंगे और जो जो कॉमन है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, सिर्फ कॉमन वाले। जैसे 2 इन दोनों में पढ़ा तो केवल 2 और ये 5, बाकी जो कॉमन नहीं उनको नहीं लेना है हमें,
मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरह से HCF आ जाएगा। क्लियर? HCF का एक मेथड, जैसे और कोई बड़ा क्वेश्चन हो, ये तो छोटा सा था। हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मान लो 20 है तुम्हारे पास, 30 है और 60 है, इसका हमें HCF निकालना है। तो पहले तो सबके हमें प्राइम फैक्टर लिखने होंगे। अगर प्राइम फैक्टर नहीं लिखना है तो इस वाले मेथड से निकाल लो प्राइम फैक्टर। जैसे 2 को प्राइम नंबर, ऐसे 2 20 होता है, फिर करोगे 5, ये 2 का आ जाएगा, यानी कि 2 के सारे प्राइम फैक्टर 2 2 4 5 20, 3 का निकाल लो। 2 15 30 होता है, 3 5 15, 5 1 5, तुम्हारा क्या हो जाएगा 2 3 6 5 30। इसी तरह से 60 का निकाल लो। ठीक है, कितने हो जाएंगे 2 × 2 × 3 × 5, ये तुम्हारा 60 का हो गया। सारे कॉमन फैक्टर लिख लीजिए, जो तीनों में कॉमन होगा। 3 है तो तीनों में कॉमन होना चाहिए, 4 होंगे तो चारों में कॉमन होना चाहिए वो चीज, और केवल 5। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा 3 तो 2 में कॉमन है, नहीं 2 में कॉमन है तो नहीं लिखेंगे, जो तीनों में कॉमन हो। तो 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बस कितना हो जाएगा 10। मतलब इन तीनों का जो HCF होगा वो क्या होगा 10 होगा। तो ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसके अलावा तुम लोगों ने पढ़ा होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है, तो वो भी हम बता ही दें। जो डिवाइड करके करते हैं, अभी दिखा रहे हैं। जैसे कि अगर इसमें क्या है कि मान लो 20 और 30 का तुम्हें क्या HCF निकालना है, तो स्मॉल वाले नंबर से हम थोड़ा बड़े वाले नंबर को डिवाइड करेंगे इस तरह से। तो क्या आएगा 20 1 जा कितना बच रहा है 10। 10 तो छोटा है, जब ऐसा हो कि सारे डिवाइड खत्म होने का जो रिमाइंडर बच रहा है वो तो डिवीजर से छोटा होगा, तो रिमाइंडर को बना देंगे डिवीजर, और जो डिवीजर था उसको डिविडेंड बना देंगे। ये ऐसे हो जाता है, जो यहाँ वाला है वो यहाँ पहुँच जाता है। फिर कितना 10 2 जा 20, मतलब जहाँ पर रिमाइंडर 0 बच जाए वही वाला जो डिवीजर होता है वही तुम्हारा क्या होता है HCF होता है। बात समझ गए ना? लेकिन अगर 3 नंबर होते तब ये प्रक्रिया कैसे चलती? तो पहला काम क्या है कि छोटे वाले से थोड़ा सा जो बड़े वाला उसको डिवाइड करते हैं, जो कि हम यहाँ पे कर चुके हैं। फिर उसी छोटे वाले से दूसरे बड़े वाले को डिवाइड करते हैं। समझ गए? कितना आएगा 2 3 23 जा, ऐसा नहीं होता है, ऐसा तो कैसा होता है फिर बताओ मैं। जिस हमने छोटे वाले नंबर से थोड़ा बड़ा वाला जो डिवाइड किया था वहां पर जो लास्ट में डिवीजर आया था उसी से डिवाइड करते हैं उस बड़े वाले नंबर को, ये रूल होता है। 10 6 जा 60, तो देखो डिवाइड हो गया ना, यानी कि इनका तीनों का HCF क्या है 10 है। तो बात सब लोग समझे कि नहीं समझे? क्या करना है, पहले छोटे वाले नंबर से थोड़ा बड़ा वाला नंबर डिवाइड करना है, उसमें लास्ट में जो डिवीजर बचेगा उससे फिर जो बचा हुआ नंबर यहाँ पर है उसको डिवाइड कर देना है, और इससे HCF आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा और कौन सा मेथड? और क्या मेथड तो सारे खत्म हो गए HCF फाइंड करने के। अब आता है LCM। क्या आता है? हाँ, LCM का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, जैसा कि HCF का फुल फॉर्म था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, उसका हिंदी में क्या होता है? अधिकतम समापवर्ग, है ना? और इसका क्या होता है? महत्तम समापवर्ग करके कुछ होता है। खैर जो भी हो, मुझे बित्ता भी नहीं आता है। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब अगर हमें किसी दिए हुए नंबर के मल्टीपल लिखते जाओ, जैसे 5 के सारे मल्टीपल लिखो तो 5 का पहला मल्टीपल क्या होगा 5 ही होगा, दूसरा क्या होगा
10 होगा, तीसरा क्या होगा 15 होगा। सारे नहीं लिखने हैं क्योंकि मल्टीपल तो इनफाइनाइट होते हैं हमने बताया, फिर भी इतने लिख लो कि कम से कम दोनों में एक कॉमन मिल जाए, इतने लिखना है कि दोनों में एक। तो 10 के सारे मल्टीपल लिखो, 10 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा, तो यहीं पे एक कॉमन मिल गया ना। अच्छा इसमें कॉमन तो ये भी मिल रहा है 20, लेकिन 20 नहीं लिख सकते क्योंकि फुल फॉर्म में क्या दिया हुआ, लोवेस्ट, जो सबसे कम वाला मल्टीपल कॉमन होगा वही एलसीएम होगा। बात समझ गए, जो सबसे कम वाला कॉमन हो वही क्या है, एलसीएम है। जैसे 50 और 100 का निकालना है हमें, 50 और 150 का करो,